ठीक है। यहाँ देखो मॉर्निंग में क्या लिखे थे हम लोग जो है प्रकाश के बारे में देखे थे, इल्यूमिनेशन के बारे में, ठीक है। ये एक सब्जेक्ट का यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्या देखते हैं हम जो है, क्या देखेंगे, प्रकाश की प्रवृत्ति का विवरण। क्या देखेंगे, प्रकाश की प्रकृति, ठीक है, तथा गुणधर्म। हाँ जी, हाँ ठीक है। क्या है, प्रकाश की प्रकृति था गुणधर्म जो है, क्या है जो है, नेचर। नेचर तो क्या कहते हैं इंग्लिश में जो है, नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट को दो तरीके से देखा जा सकता है, एक वेव के तौर पे या तो फिर पदार्थ के तौर पे। पदार्थ के तौर पे जब देखेंगे तो फोटॉन्स जो है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग के तौर पे इसको देखा जा सकता है। तो इसमें पॉइंट क्या है आपका, ये हेडिंग लिख लो, ठीक है, ये हेडिंग है आपकी, ठीक है, क्या ये हेडिंग है, हेडिंग है। नेक्स्ट क्या आपका, प्रकाश के प्राकृतिक गुणधर्म। क्या है, प्रकाश मतलब लाइट के, प्रकाश के प्राकृतिक गुण धर्म यहाँ है निम्नलिखित हैं। यहाँ बच्चा निम्नलिखित प्रकाश के क्या है, पहला क्या है, पहला पॉइंट क्या है उसमें जो है, प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। विकिरण मतलब रेडिएट होती है, ठीक है। दो कोई भी मेटल बॉडी को जब गर्म करते हैं या कंडक्टर को, तो क्या होता है, दो तरीके की ऊर्जा निकलती है, हीट ऊर्जा और एक लाइट ऊर्जा, ठीक है, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो प्रकाश क्या है, रेडिएट एनर्जी, मतलब वह विकिरण होगी, रेडिएट ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों पर दृष्टि की संवेदना, जो हमारे नेत्रों पर क्या करती है, दृष्टि की संवेदना अनुभूति उत्पन्न करती है। प्रकाश एक क्या पॉइंट है, प्रकाश, ये पहला पॉइंट है, प्रकाश के एक विकिरण ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है। विकिरण मतलब क्या होता है, रेडिएशन, रेडिएट या रेडिएशन कह सकते हो, ठीक है, रेडिएशन ऊर्जा है। तो क्या करिए, रेडिएट कर रही है, रेडिएशन ऊर्जा है जो क्या करती है, जो हमारे क्या है, जो हमारे नेत्रों पर, मतलब हमारे नेत्रों मतलब ह्यूमन आईज पे जो है दृष्टि की संवेदना, मतलब सेंस होता है हमको ना, ये हमारा एक सेंस है ना, क्या है, जो हमारे नेत्रों पर दृष्टि, क्या है बच्चा, दृष्टि की संवेदना क्या है, संवेदना अनुभूति उत्पन्न करती है। संवेदना क्या करती है, संवेदना अनुभूति उत्पन्न करती है, ठीक है। किसी भी वस्तु को क्यों हम देख पाते हैं, प्रकाश की सहायता से। अगर प्रकाश नहीं होगा जो है तो क्या होगा, हम हमारे नेत्र जो है उनसे कुछ भी हमको दिखेगा नहीं। तो यह क्या है, पहला जो है क्या है, प्रकाश का यह गुणधर्म है। कौन सा गुणधर्म है, जो है पहला जो है। दूसरा क्या है, प्रकाश के छोटे से छोटे कण। दूसरा पॉइंट क्या है, जो है प्रकाश के छोटे से छोटे कण जो है, क्या है, प्रकाश के छोटे से कण, क्या है, प्रकाश के छोटे से छोटे
कण मतलब पार्टिकल को क्या है, अर्थात परमाणुवीय कण को क्या है, अर्थात परमाणुवीय कण को क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटा। क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटोन। ठीक है, क्या कहते हैं, क्वांटा को क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटॉन्स। क्वांटा या फोटॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। 2 पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट क्या है, तीसरा जो है लाइट सोर्स। तीसरा क्या है, उदाहरण लाइट का जो है लाइट सोर्स। क्या है बच्चा, लाइट सोर्स। क्या है, लाइट सोर्स मतलब जहां से लाइट क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, अर्थात लैंप से। क्या लाइट सोर्स अर्थात लाइट सोर्स अर्थात लैंप। क्या है, लाइट सोर्स अर्थात लैंप। क्या ये लैंप से, लाइट सोर्स अर्थात लैंप से फोटॉन्स। क्या है, फोटॉन्स किरणें रे के रूप में उत्सर्जित होते हैं, अर्थात सभी दिशाओं की ओर फैलते हैं, उत्सर्जित होते हैं। क्या है, लाइट सोर्स अर्थात लैंप से फोटॉन्स या फोटॉन्स सभी दिशाओं में, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। क्या है, सभी दिशाओं में मतलब इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, सारी दिशाओं में। अरे ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन। किस रूप में, फोटोन सभी दिशाओं में रेस के रूप में। रेस मतलब क्या होता है, किरण। किरण क्या होता है, किरण का क्या मतलब होता है, जैसे सूरज है ना, ये मान लो क्या है, आपका सन है। सन से क्या आ रही है, किरणें आ रही है। उनका एक ओरिजिनेट पॉइंट है, बट क्या है, कहाँ जाएंगे पता नहीं हो रहा है, अनलिमिटेड जो है। ये किसका एग्जाम्पल है, किरण का जो है। ठीक है, किरण इसको क्या कहते हैं, रे कहते हैं। सेगमेंट क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ये सेगमेंट होता है, तो पता होगा ना। सेगमेंट को कहते हैं रेखाखंड। फिर रेखा जो है लाइन कहते हैं, जो दोनों दिशाओं में जाती है। जैसे रेलवे लाइन जो है, इसका एग्जाम्पल क्या है, रेलवे लाइन। इन ऑल डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन, दोनों दिशा में, इन बोथ डायरेक्शन। तो क्या है, लाइट सोर्स अर्थात लैंप से फोटॉन सभी दिशाओं, आगे क्या है, में रेस किरणों के रूप में उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित मतलब निकलती है। ठीक है, क्या होती है, रूप में उत्सर्जित होती है। क्या होती है, के रूप में उत्सर्जित इसको लिखते जाओ, उत्सर्जित होती है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। ये तीसरा। अगला क्या है, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, प्रकाश की किरणें। जो प्रकाश की किरणें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, प्रकाश के रूप में प्रोपेगेट करती हैं। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, प्रकाश की किरणें क्या है, प्रकाश की किरणें क्या है, प्रकाश की किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
मैग्नेटिक वेव के रूप में, वेव के रूप में क्या प्रोपेगेट, ठीक है, प्रोपेगेट करती हैं। ठीक है, प्रोपेगेट करती हैं बच्चा। इन तरंगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? इन तरंगों को, इन क्या है, इन तरंगों को, इन तरंगों को क्या कहते हैं? इन तरंगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? रेडिएंट वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएंट वेव्स कहते हैं। वेव्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएंट वेव कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब बिजली संबंधित, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, वेव, फिर ये वेव मतलब वेव, ये देखो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ये क्या होता है? एक तरंग है। ठीक है, एक तरंग। समझ में आ गया? इसको क्या कहते हैं? ये जो लंबाई होती है इसको कहा जाता है वेव लेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? वेव लेंथ। ठीक है, इस वेव की क्या है? लाइट ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रही है। समझ में आया? ये कौन सा पॉइंट है? चौथा पॉइंट है। पांचवा क्या है? निर्वात। पांचवा क्या है बच्चा आपका? पांचवा लिख लियो इसको ना। पांचवा क्या है? निर्वात। पांचवा पॉइंट क्या है? निर्वात होगा। पांचवा क्या है? निर्वात, मतलब वैक्यूम में बच्चा। निर्वात क्या है आपका? निर्वात इन द सेंस मतलब वैक्यूम, इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में निर्वात मतलब वैक्यूम, जहाँ पे कुछ उपलब्ध नहीं है, कोई माध्यम उपलब्ध नहीं है, ना एयर में उपलब्ध है, एनी मीडियम, नॉट एनी, कोई मीडियम उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ऐसा कौन सा प्लेस है? अंतरिक्ष में हुआ। ठीक है, वहाँ पे साउंड वेव प्रोपेगेट होगी, अगर कुछ बोले सुनाई देगा नहीं देगा। यहाँ पे हम कुछ बोल रहे हैं तो सुनाई दे रहा है ना, किसकी सहायता से? यह हवाई माध्यम है, इसलिए सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो निर्वात अर्थात फ्री स्पेस, निर्वात वैक्यूम अर्थात क्या बच्चा यहाँ पे? अर्थात फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब खाली जगह है। ठीक है, में, फ्री स्पेस में इन प्रकाश तरंगों, ठीक है, इन प्रकाश तरंगों की कितनी होती है लाइट की स्पीड? हाँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है। ठीक है, इन प्रकाश तरंगों की में फ्री स्पेस में इन क्या? इन प्रकाश की तरंगों की क्या? प्रकाश की तरंगों की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, की गति जो है, की वेलोसिटी की वेलोसिटी क्या कहते हैं? गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। समझ आ गया? हाँ, जिसे निम्नलिखित मानक सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? जिसे निम्नलिखित मानक क्या करते हैं? जिसे निम्नलिखित मानक सूत्र द्वारा
क्या करते हैं बच्चा, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। प्रकाश का वेग बराबर प्रकाश का वेग, ये भी लिखो, प्रकाश का वेग लिख दो, प्रकाश का वेग बराबर n इंटू लैम्डा। ठीक है, तो ये लैम्डा, ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ। ये क्या है बताओ, प्रकाश का वेग v, ये क्या है वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या है पता है, फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति, इसकी यूनिट कितनी है, 1/टाइम की। ठीक है, 1/सेकेंड। जैसे आपके घरों में जो विद्युत सप्लाई हो रही है वह कितनी है, 50 हर्ट्ज है ना, कितनी है 50 हर्ट्ज। तो एक सेकेंड में कितना है, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड कितना है, कितना साइकिल कंप्लीट हो रहा है, 50 साइकिल। ठीक है, ये लैम्डा मतलब वेवलेंथ जो है, जो आपकी ये जो है ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, ये आपका वेवलेंथ है, कितना लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ है। ये जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम इसको कहते हैं, आयाम। इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं हम, वेवलेंथ। क्या कहते हैं, वेवलेंथ। इसको लिख लो कितना, वेवलेंथ। समझ में आ गया कि इसकी यूनिट क्या है, तो किसमें मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको किसमें मेजर करते हैं, ये बताओ। हाँ, वेरी गुड, हर्ट्ज में। और हर्ट्ज हो गया, फिर साइकिल पर सेकेंड, कितना साइकिल हुआ, फिर ठीक है, साइकिल पर सेकेंड हर्ट्ज में मेजर करते हैं। ये किसमें मेजर करते हैं, वेवलेंथ, मीटर में, मीटर इसमें मेजर करते हैं, मीटर। इसको मोस्टली एंगस्ट्रॉम में करते हैं, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ये समझ में आ गया, ये हो गया। छठवां पॉइंट क्या है, छठवां, 5 हो गए ना, ध्वनि तरंगों की तरह क्या है, ये आपका छठवां है। क्या, प्रकाश की क्या है, प्रॉपर्टी, गुणधर्म के बारे में बात कर रहे हैं, नेचर एंड प्रॉपर्टीज, उसकी प्रकृति और गुणधर्म के बारे में बात हो रही है। छठवां क्या है, ध्वनि तरंगों की तरह। क्या है, ध्वनि तरंगों की तरह। साउंड की कितनी स्पीड होती है बताओ, 340। ठीक है, 340 मीटर पर सेकेंड होती है साउंड। जैसे एयरक्राफ्ट होता है ना, एक सोनिक एक सुपरसोनिक होता है एयरक्राफ्ट, एक सोनिक होता है। ठीक है, तो साउंड की जो स्पीड होती है मैक्सिमम होती है 340 जो है मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो आपका क्या है, प्रकाश की किरणें क्या है, छठवां पॉइंट क्या है, ध्वनि तरंगों की तरह। क्या, ध्वनि तरंगों की तरह, ध्वनि तरंगों की तरह क्या है, अच्छा, यह जो है किसी भी माध्यम में, किसी भी मीडियम में प्रकाश क्या कर सकते हैं, ट्रैवल। प्रकाश की तरंगें क्या कर सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं बालक, ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगों की तरह प्रकाश तरंगों को चलने के लिए, प्रकाश की तरंगों को चलने के लिए यद्यपि किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है,
फिर भी यह मान लिया गया है कि लाइट का गमन, फिर भी यह मान लिया गया है कि लाइट का गमन मतलब प्रोपेगेशन ईथर मीडियम में होता है। क्या होता है? ईथर मीडियम। ईथर मतलब क्या होता है? अननोन। ठीक है, लिख लो इसको जो भी। क्या हमें तरंगों की तरह प्रकाश, क्या है? प्रकाश की तरंगों या प्रकाश तरंगों को चलने के लिए, प्रकाश की तरंगों को चलने के लिए, समझ में आ रहा है ना? ये लिए, ठीक है, चलने के लिए, प्रकाश की तरंगों को चलने के लिए, यद्यपि क्या है? लिख लो, ये लिख लो, मैं लिखूंगा नहीं होगा, ठीक है। एनी मीडियम, साउंड वेव और साउंड वेव एंड लाइट वेव इन बोथ मीडियम, इन ईथर, ये मीडियम है ईथर मीडियम, अननोन मतलब क्या? इसका क्या मतलब होता है? अननोन मतलब होता है, ठीक है, अज्ञात। अननोन मतलब अज्ञात होता है, अज्ञात मान आ गया। ये छठवां पॉइंट है। सातवां पॉइंट क्या है? प्रकाश। सातवां लिखो, प्रकाश, प्रकाश। सातवां क्या है? सातवां पॉइंट क्या है? प्रकाश मतलब प्रकाश कितने कलरों से मिलकर बना होता है? 7 लिक्विड, ठीक है। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। किससे? 7 रंगों से, ठीक है। प्रकाश होता है 7 रंगों से, जिससे 7 रंगों से, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। रंगों से मिलकर बना, से 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। 7 रंगों से मिलकर बना होता है। समझ आ गया? कौन से? विब्यूर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या जो है? प्रकाश में विद्यमान सभी रंगों की तरंग दैर्घ्य, ठीक है। प्रकाश 7वां पॉइंट लिखो, 7वां क्या है? क्या है? प्रकाश 7 पॉइंट है जो है, क्या है? 7 पॉइंट क्या कह रहा है? 7 प्रकाश में विद्यमान, क्या है? प्रकाश में विद्यमान, ठीक है। यहाँ पे यह विद्यमान विभिन्न रंगों की, विद्यमान विभिन्न रंगों की, क्या बच्चा? विभिन्न रंगों की, विद्यमान विभिन्न रंगों की तरंग, क्या है? तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ जो है, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ भिन्न भिन्न होती है। तरंग दैर्घ्य मतलब क्या है बच्चा? वेवलेंथ, क्या है? वेवलेंथ क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, अलग वेवलेंथ। ये से, फिर ये से अलग अलग है ना। ये साइकिल में यहाँ से यहाँ तक है, ये साइकिल में यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जाता है। ये देखो, ये डिस्टेंस देखो, फिर ये डिस्टेंस देखो, फिर ये डिस्टेंस देखो, अलग अलग है ना, ठीक है। 7 रंगों की क्या होती हैं? वेवलेंथ जो होती हैं अलग अलग होती है। जैसे एंगस्ट्रॉम, किसमें? एंगस्ट्रॉम मात्रक में मापा जाता है। लिखो, एंगस्ट्रॉम इसमें एंगस्ट्रॉम मात्रक में मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम बराबर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर, ठीक है, -10, ठीक है, -10 इसमें 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है ये, 7वां या 8वां पॉइंट है ये, ठीक है। 7 कलर होते हैं तो पता चल गया ना। 8वां पॉइंट ये था जो है, ये 8वां लिख लो, 8वां लिखो। प्रकाश में विद्यमान
विभिन्न रंगों की प्रकाश में विद्यमान विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ भिन्न भिन्न होती हैं, वेवलेंथ भिन्न भिन्न होती हैं, जिसे एंगस्ट्रॉम मात्रक, जिसे एंगस्ट्रॉम, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? एंगस्ट्रॉम यूनिट में मापा जाता है। अन्य मात्रकों के साथ, लिखो, अन्य मात्रकों के साथ इसका संबंध, अन्य मात्रकों के साथ इसका संबंध निम्न प्रकार है। क्या क्या है? ठीक है, यहाँ देखो बच्चा, ये हो गया -10। फिर अगर ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा तो 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। फिर अगर मिलीमीटर में होगा तो 10 टू द पावर -7 मिलीमीटर। मिलीमीटर में कन्वर्ट होगा तो इस तरह होगा, सेंटीमीटर में होगा तो इस तरह, मीटर में होगा तो इस तरह। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना होता है? 1000 बताओ मिलीमीटर। ये आपका अप्लाई किया गया है, आ गया? खत्म कहानी। अब बाकी का जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जाओ जरा देख लो 4th सेमेस्टर वाले क्या कर रहे हैं, खाली है 4th। हाँ देख लो। हाँ बता।